बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जिन पर केसेस हैं, 200 से ज़ायद केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान पर, और इसके अलावा उनकी पार्टी के साथ जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन सवाल यहाँ पर हो रहा है कि इलेक्शन अगर ऐसे हो भी जाते हैं, जैसे तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइड पर लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को क्रश किया जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ, उनको रैली, जलसा, जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन करने से रोका जाए, तो फिर इस इलेक्शन को मानेगा कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यकीनन नहीं मानेगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन मामलात में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन जो दूसरी जमातें हैं वो इस पर क्या स्टांस रखेंगी, एक बात। दूसरी बात ये, जो हमारे यहाँ इलेक्शन को कवर्स करने वाले जो बैन अवी लोग आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं और इदारों के लोग आते हैं जो इलेक्शंस को मुल्कों में जाकर कवर करते हैं, वो अपनी जब रिपोर्ट देंगे कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। और वो लोग जो इलेक्शन में कुछ और नताइज चाह रहे हैं, वो फिर क्या जवाब देंगे, किस तरह से जवाब देंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवाम पाकिस्तान इस इलेक्शन को कबूल करेंगे? अब ये सारे सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात आखिर किसके पास हैं? सुना तो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन को शफाफ बनाया जाएगा। आपको पता है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को लॉन्च करने के लिए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए कहा। लेकिन वो सब बातें बिल्कुल हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ गई और पता भी न चला। लेकिन मामलात ये हैं कि अगर आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तहरीक लब्बैक को, MQM को या JUI को वोट देना चाहते हैं, तो ज़रूर दें। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्या उनको वोट का हक़ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या वो इलेक्शन में जब वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, तो उस वक्त तो हम उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन उनको वोट देने की इजाज़त नहीं है? तो ये आखिर कहाँ का कानून है, और ये क्या कोई कानून है ऐसा? अब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो आगे क्या होगा? खैर, आगे चलते हैं। इमरान खान को आपको मालूम है कि साइफ़र केस तोशा खाना में तो उनको ज़मानत मिल गई थी, लेकिन 9 मई के 12 मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़, जिनमें GHQ का मुकदमा है और इसके अलावा और मुकदमे हैं। GHQ पर हमला और 11 और मुकदमात है, उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखना ये है कि आप, एक बंदा ऑलरेडी जेल में मौजूद है, आप उस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हालात, वाक़यात, इत्तलात यही बता रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल खुशबाश हूँ। उन्होंने तो कोई बीमारी की दरख्वास्त नहीं जमा कराई कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने ये भी नहीं जमा करवाया कि जी मुझे जेल तंग कर रही है, कोई डील नहीं हो रही है, कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो बैठे हैं जेल में। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं। अब आप इस तरह के बंदे का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जिसके पास हारने के लिए या खोने के लिए कुछ ना हो? तो ये आपकी काबिलियत पर भी सवाल उठ रहा है, आपकी सलाहियत पर भी सवाल उठ रहा है। तो अब ये 9 मई के 12 मुकदमात में आपने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। पहला मुजरिम है जिसकी अदालत वहाँ लग रही है। ऐसी अदालत वहाँ जाती है, जैसा वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ट्रायल होता है, वहाँ पर ही वो सज़ा सुनाते हैं, वहीं से वो वापस आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो इससे इमरान खान की ज़ात को क्या फ़र्क पड़ रहा है, इमरान खान के वोटर्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो बढ़ते जा रहे हैं। आप जितने सर्वेस देख लें, जितने टॉक शोज़ देख लें, जितने एनालिसिस देख लें, सब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त भी पॉपुलर जमात है। तो फिर आपके पास क्या बचा? आप किस तरह से लोगों से ये सवाल करेंगे कि जी इलेक्शन शफाफ हो चुके हैं, और जो आने वाले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, जी मैं नवाज़ शरीफ साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सारा खेल उन्हीं के लिए रचाया जा रहा है ना जी। देखे ना, एक पूरा ख़ानदान जित पर केसेस थे, शहबाज शरीफ साहब पे 16 अरब का रेफरेंस दायर होना था, फ़र्ज़ जुर्म लगनी थी हमजा शहबाज पे, अगले दिन उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठा लिया। तो ये क्या मजाक नहीं है? दुनिया भर में 90% से ज़्यादा जो कैबिनेट थी उनकी, उन पर सब पर मुकदमात थे, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और सहाफ़ियों की बात करें तो आपको पता है, सर्विस पे जो गलीज़ा फ़ारूकी साहिबा के बारे में मैं क्या बात करूं। तो ये सारे मामलात आपस में रहे हैं। तो इस तरह से तो उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क आपकी ज़ात को, इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को पड़ रहा है। तो क्या हम गलत यही करते जाएंगे कि हम इसको सुधारने का कोई आला हमारे पास मौजूद है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, गलतियों से सीखें?
اب یہ پہلا مقدمہ ان پہ معاف کیجیے گا جی ایچ کے اوپر حملے کا ہے، اس کے علاوہ 11 مقدمات ہیں۔ آج عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کو پیش کیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ریمانڈ کی ایک کیس کی ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، باقی میں ریمانڈ کی درخواست کی جائے گی، تو یقیناً کسی نہ کسی کیس میں ریمانڈ بھی دے دیا جائے گا عمران خان کا۔ توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں ان کو پہلے ضمانت مل چکی ہے، 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کے ریفرنس میں گرفتار ہے۔ اب ان کو 9 مئی کے مقدمات میں دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے ٹرائل کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات رہے ہیں۔ اب عمران خان کے لیے مشکلات تو نہیں ہیں، یہ ہم ان لوگوں کے لیے مشکلات آ رہی ہیں جو اس کھیل میں بیٹھے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کی پارٹی کو بھی توڑ دیا، ہم نے اس کو جیل میں بھی پھینک دیا، ہم نے اس کو پریشرائز بھی کر دیا، ہم نے اس سے بلے کا سائن بھی واپس لے لیا، جو ان کا بلے کا نشان تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کر لیا، اس طرح کے معاملات جتنے بھی، لیکن وہ اسی طرح ہی اسٹل پاپولر، تو اس طرح سے تو معاملات نہیں چلیں گے۔